Yes स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 69 और एनसीईआरटी की एग्जांपल 7 है. शो दैट द फंक्शन एफ(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे प्रूव करना है? आपको कुछ नहीं करना, उसका f'(x) पॉजिटिव शो कर दो. हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी? f'(x) इज ग्रेटर देन. तो अगर मैं इस फंक्शन को डेरिवेट करता हूं, f'(x) क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. क्या 7 0 से बड़ा होता है? तो मैं क्या लिखूं? एज f'(x) is greater than 0, so therefore it is strictly increasing. करिए नोट प्लीज. Yes everybody, question is show that the function f(x) is strictly increasing on R. CBSE 2017 में आया वो क्वेश्चन. क्यूबिक इक्वेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक अच्छा क्वेश्चन आना चाहता है. तो सबसे पहले तो इसका क्या स्टेप करना है? डेरिवेट. तो ये बना क्या? 3x² माइनस, क्या सबके अंदर से 3 कॉमन आ रहा है? x² माइनस. अब इशू हो गया बहुत बड़ा. फिर से डेरिवेटिव का मतलब है आप इस फंक्शन की छोड़ के इसकी इंक्रीजिंग की बात कर रहे हो. मेरी बात समझना, यही तो कह रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो ही तरीके हैं. पहला तरीका होल स्क्वायर बनाओ. क्या ये डायरेक्ट होल स्क्वायर बन रहा है किसी का? अगर यहां 1 होता तो होल स्क्वायर था, यस और नो? x माइनस 1 का होल स्क्वायर. पर अब तो नहीं बन रहा. जब होल स्क्वायर खुद ना बने, होल स्क्वायर बनाने का एक जुगाड़ होता है बड़ा तगड़ा, कंप्लीटिंग द. मैंने आगे लिखवाया उसमें, अगर f'(x) इंक्रीजिंग है, उसको प्रूव करने के लिए डबल डेरिवेटिव करो. अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी. ठीक है. तो अब मुझे यहां क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. हाँ भाई, आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर सबको? एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. तो ये 3 आया, x² माइनस 2x. 2 का हाफ 1 का स्क्वायर. तो भाई इसको तो फिर तो 2 पे तोड़ दो. क्या ये बात समझ आई? तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 को 1 बना दो और 1 को 1 बना दो, चलेगा? तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का प्लस 3 कर दूं, ये इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई. क्या ये रियल हमेशा पॉजिटिव है? स्क्वायर है ना किसी का, और ये 3 बीच में क्या हो रहा है? हमेशा ऐड हो रहा है. तो जो मर्जी हो जाए, ये क्या होगा? ग्रेटर देन. तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या बोल दूं? इट इज स्ट्रिक्टली. देखो ना, ये 0 हो सकता है, ये अकेला 0 हो सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. कब? जब x 1 है. 0 में 3 ऐड किया तो पक्का 0 से बड़ा है, तभी मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं वर्ड यूज किया. अकेला अगर ये होता तो मैं बोलता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बटे ये बयान क्लियर है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं? तो मैं यहां पे क्या लिखूं? एज इट इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. रीजन एज f'(x) इज ग्रेटर देन 0. करिए नोट प्लीज.